तो आज हम बात करते हैं कि एक नोटिस को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, या एक नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कंपोनेंट्स होते हैं एक नोटिस को समझने के लिए। तो ओवरऑल पर्पस है नोटिस को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की। देखिए, जो भी नोटिस हमें सर्व किया जाता है ना, उसमें दो चीजें होती है। एक लीगल स्टैंड पॉइंट होता है, एक होता है आपका फैक्चुअल। अब फैक्चुअल पे हम बाद में बात करते हैं, आज हम बात करेंगे लीगल पे कि लीगल क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, पहले नोटिस क्या है? एक लीगल नोटिस, देखिए लीगल नोटिस होता है ना, एक रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन को दिया जाता है किसी भी लीगल मैटर, एक्शन या इंटेंशन की बेसिस पे कि ये हम आपको ये चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम सेकेंडली बात करते हैं कि लीगल जो नोटिस होता है वो पर्पज कौन कौन से सर्व कर रहा होता है, किस किस पर्पज के लिए हम नोटिस दे सकते हैं या हमें मिल सकता है। पहले पहले होता है नोटिस। नोटिस दिया जाता है एज अ नोटिफिकेशन, एज एन इंटीमेशन ऑफ अ लीगल एक्शन, कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया गया है या लिया जाएगा, उसके लिए आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है। ठीक हो गया। और सेकंडली आपको नोटिस आ सकता है कि आप पे कोई कंप्लायंस आपने करनी थी, आपने वो कंप्लायंस नहीं की। अब टैक्स पॉइंट ऑफ से इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 147 फाइल करना था लेकिन आपने वो फाइल नहीं किया, तो आपको एक इंटीमेशन लेटर आ जाता है, ठीक है, कि आप कंप्लायंट करिए, कंप्लायंस आप करिए अपनी जो भी है उसमें। रिटर्न फाइलिंग का आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। एंड एक और ये आता है क्लेम, जो है असर्शन का क्लेम, ठीक है। एक ऐसा क्लेम आपको असर्ट किया जा रहा है एज अ लीगल क्लेम या राइट, सच एज डिमांड हो कोई पेमेंट की, या रिक्वेस्ट हो कि रेक्टिफाई को, आप सिचुएशन को आप क्या करें, रेक्टिफाई करें। ठीक हो गया। एंड फोर्थ जो आपको आ सकता है वो होता है एज अ वार्निंग, कि ये वाला काम आप ना करें। ठीक है, अगर आपने किया या अब तक करते हुए आ रहे हैं, लाइक अभी मुझे नोटिस मिला कि मैं ये वाला काम ना करूं, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, आप ये काम यहाँ पे छोड़ दें, राइट। यहाँ पे आज आज की पॉइंट में मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा जिस दिन मुझे नोटिस मिल रहा है, ये होती है वार्निंग। और आगे अगर मैं उससे कंटिन्यू करता हूँ नोटिस रिसीव करने के बाद, तो फिर अदर लीगल एक्शंस किए जाएंगे मेरे ऊपर, क्योंकि नोटिस पहले सर्व किया गया था, मुझे वार्न किया गया था कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये इलीगल है, या ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बाहर है, इस काम को आप ना करें। अगर आप करते आ रहे हैं तो कंटिन्यू ना करें, बट स्टिल इफ आई एम डूइंग देन आई विल बी लायबल फॉर द लीगल एक्शंस। अच्छा, अभी बात करते हैं कि लीगल जो नोटिस हमें सर्व किया जा रहा है या हम भेज रहे हैं किसी को, उसके एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, या उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है या होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले होता है उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। एक तो खत किसने भेजा है, लेटर, और किसको दिया गया है, ये एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, सही है। सेकंड आता है पर्पस, किस नोटिस लेने का क्या पर्पस है। अच्छा, पर्पस हमने आपको ऊपर बता दिए थे, उनमें से कोई भी पर्पस आपका हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, इंटीमेशन हो सकती है, रेक्टिफिकेशन होती है, कोई भी हो सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद होती है लीगल बेसिस उस नोटिस की, कि ये जो नोटिस दे रहे हैं किस बेसिस पे दे रहे हैं। लाइक अगर आपको एफबीआर की तरफ से कोई भी कंप्लायंस का नोटिस आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई बेसिस होगी, सेक्शन साइड किया जाता है उसके अंदर, सेक्शन की रेफरेंस दिया जाते हैं, और अगर वो चीज नहीं है तो लीगल नोटिस नहीं होता, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक हो गया। अच्छा, लीगल बेसिस के बाद आती है एक्शंस, कि अगर इस नोटिस को आपने कंप्लाई नहीं किया तो एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। एक तो नोटिस की एक्शंस होंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेंडर, और दूसरे होंगे फ्रॉम रिसिपेंट। आप यूं समझ लें कि आपको नोटिस सर्व किया गया है और उसमें लिखा जाएगा कि आपने ये एक्शंस लेने हैं, तो ये आपके हो गए एक्शंस, यानी आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो ये आपने एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद आती है डेडलाइंस। नोटिस के अंदर हमेशा एक डेडलाइन होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि यहाँ तक आपके पास टाइम है इस नोटिस को कंप्लाई करने के लिए। एंड देन एट द एंड, लास्ट जो एलिमेंट होता है ना, वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर नोटिस को आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपके खिलाफ कौन कौन से एक्शंस लिए जाएंगे। वो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ आपको पेमेंट वगैरह कैश भी देना पड़ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि कॉमन टाइप्स ऑफ लीगल नोटिस क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला हमारा आता है डिमांड नोटिस, कि आपको एक नोटिस दिया गया एक पेमेंट की रिक्वेस्ट के लिए, क्या आप पे इतनी पेमेंट ड्यू है, आप कहेंगे ये अमाउंट पेमेंट करवा दें, ये होता है डिमांड नोटिस। जैसे
आप यूँ समझिए टैक्स में आपको नोटिस आता है 137 का, इतना आप पे अमाउंट पे है। अच्छा जी, तो अभी हम बात करते हैं एट द वेरी लास्ट कि कॉमन टाइप्स ऑफ लीगल नोटिसेस क्या होते हैं। ठीक है, कॉमनली जो नोटिसेस आते हैं मेरे पास में फर्स्ट हमारी आती है डिमांड नोटिस आता है। ठीक है, कि आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आप ये सर्टेन अमाउंट ऑफ की पेमेंट कर दें, अदरवाइज आप पे एक्शंस लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आता है डिमांड नोटिस का, सिंपली पेमेंट करें और बात खत्म हो गई। दूसरा आता है एविक्शन नोटिस। एविक्शन नोटिस ये है कि आप यूं समझे किसी रेंटल प्रॉपर्टी में है एंड देन आपको नोटिस सर्व किया जा रहा है कि कहीं कि आप जगह छोड़ दें, जगह खाली कर दें, रेंट की जगह छोड़ के चले जाएं, ये होता है एविक्शन नोटिस। तीसरा नोटिस आ जाता है नोटिस ऑफ इंटेंट टू सू, कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि इस चीज की वजह से हम आपके खिलाफ लीगल एक्शंस लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया, हम आपके खिलाफ एक लॉसूट फाइल करेंगे। उसके बाद आता है सीज और डिसिस्ट नोटिस। ठीक है, अच्छा ये एक ऑर्डर होता है रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ जो भी एक्शंस थी लीगल या एलिश हार्मफुल एक्टिविटीज जो भी थी हमने वो स्टॉप कर दी है। ठीक है, अच्छा एक और नोटिस आता है नोटिस सीज और डिसिस्ट नोटिस जिसको हम कहते हैं। ये एक ऑर्डर होता है रेसिडेंट को कि वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज जो भी है उन्हें बंद कर दें, स्टॉप करते उन्हें खत्म कर दें वहां पे। ठीक हो गया। अब लास्ट एंड नॉट वेरी लीस्ट हमारा नोटिस आता है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस होता है एक जनरल नोटिस होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप लगा सकते हो सारे एम्प्लॉयज के लिए या सारे वर्कर्स के लिए, काम करने वाले हम उस पर्सन के लिए, कि भाई ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, पब्लिक नोटिस है कि अगर आपने ये वाला काम किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। या एक जनरल नोटिस भी हो सकता है कि हमारे ऑफिस के अंदर एक वैकेंसी खाली है, आप रेफरेंस दे सकते हो किसी का भी, कोई से न्यूज़पेपर पब्लिकेशन लीगल प्रोसीडिंग, तो कोई भी चीज आ सकती है पब्लिक नोटिस में, जो जनरली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स वगैरह में, तो ये कहीं भी आपको कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल नोटिस। और इससे रिलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट अस नो, इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको आंसर कर दें। थैंक यू सो मच।